भगवान भ्रमर गीत चल रहा था ना। यस प्रभु जी, ब्रह्मर गीत में 13 श्लोक हो चुके थे। 14 से स्टार्ट करना है सबसे। ओके। नहीं ओके, गला है। तो श्रीमद् भागवतम के अध्याय 47 से हम लोग पाठ कर रहे हैं दशम स्कंद भ्रमर गीत। और ये बहुत ही विशेष गीत है जहाँ उद्धव वृंदावन आते हैं और सबसे पहले नंद भवन में नंद महाराज और यशोदा को मिलते हैं। और उनको मिलने के बाद प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में वो गोपियों की ध्वनि सुनते हैं। तो गोपियों के पास आने के बाद वो गोपियों की वार्तालाप सुनते हैं। और वास्तव में भ्रमर गीत अर्थात पास में एक भौरे को उद्देश्य करते हुए गोपियां बोल रही हैं। यद्यपि उनका संदेश उद्धव के लिए है, लेकिन वो बोल रही हैं भौरे की तरफ इनडायरेक्टली। और इसका अभिप्राय ये है कि गोपियां भौरे को जो उपमा दे रही हैं उस माध्यम से उद्धव को संदेश दे रहे हैं कि कृष्ण को वो क्या बोलना चाहती है। एक तरह से अगर बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो एकदम पागल व्यक्ति जैसे आचरण, वैसा आचरण यहाँ पर गोपियों का दिख रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब भगवान के विरह में क्रंदन करते थे तो ठीक ऐसी ही उनकी स्थिति होती थी जैसे यहाँ भ्रमर गीत में है। तो यहाँ पर वर्णित है मुख्यतः श्रीमती राधा रानी का यहाँ पर भाव भौरे के माध्यम से उद्धव को जा रहा है। किमिहा बहुषडङ्ग्रे गायसि त्वं यदूनाम् अधिपतिम् अग्रहाणाम् अग्रतो न पुराणम् विजय सखा सखिनां गीयतां तत्प्रसंगा क्षिप क्षिपिता कुचरोजस्ते कल्पयन्तिष्ठमिष्टः। प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु पढ़िए। हे भोरे, तुम घर घर से रहित हम लोगों के समक्ष यदुओं के स्वामी के विषय में इतना अधिक क्यों गाए जा रहे हो? ये कथाएं हमारे लिए अब पुरानी हो चुकी हैं। अच्छा हो कि तुम अर्जुन के उस मित्र के विषय में उसकी उन नई सखियों के समक्ष जाकर गाओ जिनके स्तनों की दाहक इच्छा को उसने शांत कर दिया है। वे स्त्रियां अवश्य ही तुम्हें मनवांछित भिक्षा दान देंगी। तो जैसे अति प्रेम में कोई कलह करता है, श्रीमती राधा रानी बोल रही है अरे उद्धव वो भौरे को उद्देश्य करके उद्धव को ही संदेश दे रही है, यहाँ आके क्यों कृष्ण का गुणगान करो, मथुरा में जाके करो। कृष्ण को यदि इतना हमसे प्रेम होता तो यहाँ पर आकर के हमको प्रेम से वार्तालाप करते, यहाँ पर आकर हमको मिलते। देवी भुवि च रसायम क स्त्रिय तद्दुराप कपटरुचिरहासभ्रू विजृंभस्य यः स्युः चरणरज उपासते यस्य भूतिर्वयं का अपि च कर्णपणपक्षे ह्युत्तमश्लोकशब्दः। अर्जुन प्रभु। उन्हें स्वर्ग, पृथ्वी या पाताल में कौन सी स्त्रियां अनुपलब्ध हैं? वे केवल अपनी भौहों को तिरछी करके छलपूर्ण आकर्षण से हंसते हैं तो वे सब उनकी हो जाती है। लक्ष्मी जी तक उनके चरण रज की पूजा करती है, तो उनकी तुलना में हमारी क्या बिसात है। किंतु जो दीन दुखियारी है वे कम से कम उनका उत्तम श्लोक नाम तो ले ही सकती हैं। यहाँ श्रीमती राधा रानी बोल रही हैं कि हमारे लिए क्यों संदेश भेजा है। हम लोग नगण्य हैं, हम लोग का कोई गुण नहीं है और उनके पास कोई स्त्रियों की कमी भी नहीं है। तो क्या कोई उनकी बात से आकृष्ट होकर के उनको क्या ध्यान नहीं दे रहा है जो हमारी उनको याद आ रही है। वास्तव में हमारे ऊपर उनको ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है।
लक्ष्मी जी तक उनके चरणों की सेवा करती हैं। हमारे लिए तो उनका नाम ही पूर्ण है, हमारे लिए उनका नाम ही पर्याप्त है। विसृज्य शिरसि पादं विद्यामहं चाटुकारैर् अनुन्या विदुषस्ते भेत्य दोत्यैर्मुकुन्दात् स्वकृतिः विसृष्टापत्यपत्यन्नलोको विसृज्य आकृतचेतः किं नु संदेयमानमस्मिन्। सुनीता माता जी पढ़िए। प्रभु जी, तुम अपने सिर को मेरे पैरों से दूर ही रखो। तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुमने बहुत ही दक्षता पूर्वक मुकुंद से कूटनीति सीखी है और अब तुम चापलूसी भरे शब्द लेकर अपने दूत बनकर आए हो, किंतु उन्होंने तो उन बेचारियों को भी छोड़ दिया। उन्होंने उनके लिए अपने बच्चों, पति तथा अन्य संबंधियों का परित्याग किया है। वे निकट कृतज्ञ है, तो मैं अब उनसे समझौता क्यों करूं। हरे कृष्णा। इतना मान, ये इसको मान लीला बोलते हैं। राधा रानी मान दिखा रही है, एक क्रोध दिखा रही है, दिव्य क्रोध दिखा रही है। बोल रही हैं कि अभी मेरे पैरों में प्रणाम करके मुझे पटाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर चाटुका रही, चापुलूसी करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वास्तव में तुम्हारा स्वामी जो है कृतज्ञ है। जैसे भौरा एक पुष्प से सुगंध लेता है, मधु लेता है, फिर दूसरे पुष्प पे मधु लेने चला जाता है, पहले वाले पुष्प के कोई ध्यान नहीं देता है। उसी तरह से कृष्ण भी यहाँ से सारी गोपियों के प्रेम को लेकर के फिर वहां चले गए, कृतज्ञ हैं। ऐसे कृतज्ञ स्वामी के साथ हमको कोई समझौता नहीं करना है, आप चले जाओ। मृगयुरव कपीन्द्रम विवयधे लुब्ध धर्मा स्त्रियम अकृत विरूपम स्त्रीजिता कामयानम बलिमपि बलिमत्वाविष्टयद् ध्वंसवद्यस् तदलम् असित सखैर दुष्टयजस्तत्कथार्था। नमिता माता जी। उन्होंने शिकारी की तरह कपिराज को बाणों से निर्दयता पूर्वक बीध दिया। क्योंकि वे एक स्त्री द्वारा जीते जा चुके थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरी स्त्री को जो उनके पास कामेच्छा से आई थी कुरूप कर दिया। यही नहीं, बलि महाराज की बलि खाकर भी उन्होंने उन्हें रस्सियों से बांध दिया, मानो वे कोई कौवा हो। अतः हमें इस श्याम वर्ण वाले लड़के से समस्त मित्रता छोड़ देना चाहिए, भले ही हम उसके उदाहरण विषय में बातें करना बंद ना कर पाए। इतना उदाहरण दे रही हैं, बोल रहे हैं कितना चीटर है, इनके साथ समझौता करना कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। क्योंकि छुप करके बलि को मारा, रामलीला में बलि को मारा। दूसरा, शूर्पणखा कितने प्रेम से इनके पास आई, उसके नाक कान कटवा दिए। तीसरा, बलि महाराज जब वामन देव उनके घर में जाते हैं, कितना प्रेम से बलि महाराज उनको स्वागत करते हैं, तो उनको ही रस्सियों से बांध लिया। तो ऐसे इनका रिकॉर्ड है, इनके साथ समझौता करना नहीं है। लेकिन फिर राधा रानी बोल रही हैं, भले ही हम इनकी बातें बंद कर ना पाए, हम फिर भी इनकी चर्चा करते रहेंगे, कथा कीर्तन करते रहेंगे, लेकिन इनको हम समझौता नहीं करेंगे। प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु तात्पर्य। शील प्रभुपाद श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान में इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार बतलाते हैं। राधा रानी ने भौरे से कहा, रे दीन दूत, तुम तो अल्पज्ञ दास हो। तुम भगवान श्री कृष्ण के विषय में अधिक नहीं जानते। वे न केवल इस जीवन में अपितु अपने पूर्व जन्मों में भी कितने कृतज्ञ और कठोर हृदय वाले रहे हैं। हमने अपनी दादी पौर्णमासी से यह सुना है कि उन्होंने हमें बताया है कि भगवान श्री कृष्ण इस जन्म से पूर्व क्षत्रिय कुल में जन्मे थे और श्री रामचंद्र कहलाते थे। उस जन्म में उन्होंने अपने मित्र
के शत्रु बाली का वध एक क्षत्रिय की तरह न करके एक शिकारी की तरह किया। शिकारी सुरक्षित स्थान में छिपे रहकर पशु का सामना किए बिना ही उसका वध करता है। अतः एक क्षत्रिय होने के नाते भगवान श्री रामचंद्र को बाली से आमने सामने युद्ध करना चाहिए था, किंतु अपने मित्र के उकसाने पर उन्होंने एक पेड़ के पीछे से उसे मार डाला। इस तरह वे क्षत्रिय धर्म से विचलित हुए। यही नहीं, वे सीता देवी के सौंदर्य के प्रति इतने आकर्षित थे कि उन्होंने रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काटकर उसे कुरूप बना दिया। शूर्पणखा ने उनसे घनिष्ठ संबंध का प्रस्ताव रखा था और क्षत्रिय होने के नाते उन्हें उसका तुष्ट करना चाहिए था, किंतु वे ऐसे पत्नी दास थे कि वे सीता देवी को नहीं बुला पाए और शूर्पणखा को कुरूप कर दिया। क्षत्रिय रूप में इस जन्म के पूर्व उन्होंने वामन देव नामक ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लिया था और बलि महाराज से दान मांगा था। बलि इतने वदान्य थे कि उन्होंने अपना सर्वस्व दे डाला। उसके पश्चात भी वामन देव के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने कृतज्ञता पूर्वक उन्हें कौवे की तरह बंदी बनाकर पाताल लोक में धकेल दिया। हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में सभी जानते हैं कि वे कितने कृतज्ञ हैं, किंतु एक कठिनाई है, इतने क्रूर तथा पाषाण हृदय होने पर भी हमारे लिए उनके विषय में बातें करना छोड़ पाना अति कठिन है। शील विश्वनाथ सरस्वती। भक्त लोग को चाहे कितनी भी समस्याएं, कितनी भी कठिनाई आएगी, भक्ति विनोद ठाकुर भी बोलते हैं, ये तो उनके लिए संपदा है। वो भगवान की बात करना नहीं छोड़ पाएंगे। वो बोल रहे हैं, अरे इतना परेशान पहले भी किया है, हमको परेशान भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इनकी चर्चा करना कभी छोड़ नहीं पाएंगे। अगले श्लोक में भगवान की कथाओं का गुणगान राधा रानी कर रही हैं। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुत सकृत अदान विदुता द्वंद्व धर्मा विनष्टः सपदि गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीन बहवैः विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण द्वारा नियमित रूप से की जाने वाली लीलाओं के विषय में सुनना कानों के लिए अमृत के तुल्य। जो मनुष्य इस अमृत की एक बूंद का एक बार ही आस्वादन करते हैं, उनकी भौतिक द्वैत के प्रति आसक्ति विनष्ट हो जाती है। ऐसे अनेक मनुष्यों को एकाएक अपने भाग्यहीन घरों तथा परिवारों को त्याग दिया है और वे स्वयं ही दीन बनकर पक्षियों की तरह इधर उधर घूमते फिरते हुए जीवन निर्वाह के लिए भीख मांगकर वृंदावन आए हैं। हरे कृष्ण। राधा रानी क्रोध भी कर रही हैं, फिर भगवान का गुणगान भी कर रही हैं कि कितना निष्ठुर है। बलि को देखो कैसे किया, शूर्पणखा को कैसे किया, वहां बलि महाराज भी समर्पण किए, उनको भी ऐसे किया। लेकिन फिर कथाएं इतनी सुंदर हैं कि उनकी चर्चा करने से कानों को अमृत समान लगती है। जो अगर भौतिक संसार के हिसाब से प्रतिकूल कर्म भी करेंगे तो भी प्रिय लगेंगे, ऐसे भगवान के उत्तम कर्म हैं। और ऐसे भगवान की एक बार भी कोई लीलाओं का श्रवण कर लेगा तो भौतिक आसक्ति उनकी विनष्ट हो जाएगी। भगवान की कथाओं में इतनी शक्ति होती है। हमारे सब साधकों के अनुभव है कि भौतिक आकर्षण बहुत है, भौतिक वस्तुओं से आकर्षण होता है, काम इच्छाओं से आकर्षण होता है, बंधनों से आकर्षण होता है, आसक्तियां होती हैं। लेकिन श्रीमती राधा रानी स्वयं समाधान बता रही हैं, जितना कोई भगवान की कथाओं को बार बार आस्वादन करेगा, भौतिक आसक्तियां उनकी विनष्ट हो जाएंगी। अपने आप सारी आसक्तियां उस भक्त के हृदय से दूर चली जाएंगी। वयमृता इव जिह्वा वयारितं श्रद्धान कुलिकरुतम इवाग्य कृष्णवधवो हरिण्या ददृशूरसकृत एतत्तन्नखस्पर्शति ब्र स्मररुज उपमन्त्रिन् भनयताम अन्य वार्ता। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण। उनके छल पूर्ण शब्दों को सच मानकर हम काले हिरण की मूढ़ पत्नियों के तुल्य बन गई, जो निष्ठुर शिकारी के गीत में भरोसा कर बैठती है। इस तरह हम उनके नाखूनों के स्पर्श से उत्पन्न काम की तीव्र पीड़ा का बारंबार अनुभव करती रही। हे दूत, अब श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई बात मत करो। कितना विरोधाभास, एक श्लोक में लड़ाई करती है, फिर एक श्लोक में गुणगान करती है, फिर एक श्लोक में लड़ाई करती है। ये जो
आध्यात्मिक उन्माद है, या अगर हम सामान्य भाषा में बोलें तो पागलपन है, या आध्यात्मिक पागलपन है। चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही बात करते थे। अगर चैतन्य महाप्रभु कोई सामान्य व्यक्ति देखेगा तो उसको लगेगा कि पागल व्यक्ति है। चैतन्य महाप्रभु इसी तरह बातचीत करते थे। कभी भगवान गुणगान करते थे, कभी बोलते थे लम पढ़ो। हम लोग रोज सुबह सुबह पढ़ते हैं, हाँ, आशिलिश्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो। कौन होगा जो अपने भगवान को लंपट बोलेगा? लंपट मतलब जो स्त्री के पीछे कामुक व्यक्ति, उसको लंपट बोलते हैं। तो लंपटो भी बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं मेरे प्राणनाथ भी हैं। यहाँ पर राधा रानी का वही भाव है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि हाँ, बहुत कथाएं इतनी उत्तम है, एक बार श्रवण करेगा तो कभी भूल नहीं पाएगा, हृदय में पूरे आसक्तियां दूर हो जाएंगी, घर गृहस्थी इत्यादि जितनी आसक्तियां सब छूट जाएंगी। बहुत गुणगान किया। फिर अगले श्लोक में बोल रहे हैं और हम ऐसी ही बातों में फंस गए, ऐसी कथाओं में बस हम फंस गए। ये शिकारी हिरण को कैसे पकड़ता है? बहुत मधुर ध्वनि बजाता है। तो हिरण हिरण की जो श्रवण इंद्रिया है, जो कान है, वो बहुत तीव्र है। तो जैसे मछली की जिह्वा बहुत तीव्र है, मातंग कुरंग भिरंग, इस तरह बहुत सारे उदाहरण आते हैं। मातंग अर्थात हाथी की चमड़ी बहुत तीव्र इंद्रिया है। तो हिरण को पकड़ना बहुत कठिन है। शेर इत्यादि चीता भी हिरण के पीछे भागते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं, बहुत तेज भागता है। लेकिन हिरण को बहुत सुंदर वाद्य यंत्र संगीत बजाया जाएगा तो हिरण वहीं रुक जाएगा, और फिर शिकारी उसको पकड़ के उसको शिकार कर ले, तीर तीर से मार देता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं हाँ, हमारे अंदर तो बहुत बुद्धि थी, लेकिन जब इनकी कथाएं हमने सुनी, बस हम लोग हिरणियों की तरह इनसे आकृष्ट हो गए। और अभी हमको शिकारी के जैसे इनको तीव्र हमारे विरह के बाणों से हमको दुख हो रहा है। तो अभी कृष्ण की बात हमारे सामने नहीं करना। वो खुद ही कर रही है कृष्ण की बात, फिर बोले कृष्ण की बात हमारे सामने नहीं करना। तो इस तरह से श्रीमती राधा रानी के इसके ऊपर व्याख्या मैं क्या करूंगा, मेरा योग्यता नहीं है, लेकिन कम से कम हम लोग एक संकेत दृष्टि से पढ़ सकते हैं कि किस तरह एक शुद्ध भाव, भगवान के प्रति प्रेम का भाव यहाँ राधा रानी का प्रकट हो रहा है। प्रिय सख पुनः पुनराग प्रिय सा प्रेषिता किम वरया किम नु रुंधे मान नियोसी मेंगः नयसि कथ मिहास्मान् दुस्तज्य द्वंत पार्श्वम सतत मुरसी सौम्य श्रीरवधु साकमास्ते। राजेंद्र प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे हे मेरे प्रियतम के मित्र, क्या मेरे प्रेमी ने फिर से तुम्हें यहाँ भेजा है? हे मित्र, मुझे तुम्हारा सम्मान करना चाहिए, अतः जो चाहो वर मांग सकते हो, किंतु तुम हमें उसके पास फिर से ले जाने के लिए यहाँ क्यों आए हो, जिसके मधुर प्रेम को छोड़ पाना कितना कठिन है? कुछ भी हो, हे भद्र भोरे, उनकी प्रेयसी तो लक्ष्मी जी है, और वे उनके साथ सदैव ही उनके वक्ष स्थल पर विराजमान रहती है। हरे कृष्ण। बोले फिर से बोल रही हैं कि अरे तुम क्यों आए हो हमको और परेशान करने के लिए? तुमको हमने बहुत सम्मान किया, सब कुछ किया, लेकिन इससे ज्यादा हम तुमको प्रेम नहीं दे सकते। चले जाओ, उनके पास बहुत बड़े बड़े सुविधाएं हैं। माता लक्ष्मी साक्षात उनकी सेवा करती हैं, हमसे उनका क्या लेना देना है? तो आप यहाँ से चले। तो यहाँ तक श्रीमती राधा का क्रोध देखने के लिए मिलता है। किसी ने उस समय पर श्रीमती राधा रानी को बोला कि यदि ये भौरा जा करके, अर्थात उद्धव जा करके ऐसा कि ऐसा कृष्ण को बोल देगा तो कृष्ण कभी आएंगे नहीं, आप तैयार हो? नहीं 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 नहीं। तो श्रीमती राधा रानी अपना भाव बदलती है। तो इसके बाद से बड़े सम्मान से, कृतज्ञता से बात करती है कि हम तो चाहते हैं वो वापस आए। कभी कभी प्रेम में ऐसा बच्चों के लिए भी माँ बाप बोल देते हैं ना कि आज के बाद कभी फोन मत लगाना। उसका मतलब ऐसा नहीं है आज के बाद कभी फोन मत लगाना, वो क्रोध में बोल रहे हैं, लेकिन वो चाहते नहीं कि उनके बच्चे कभी उनसे दूर हो। तो उसी तरह राधा रानी बोल रही हैं कि नहीं, चले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं बात करना, लेकिन फिर भी उनका मन तो है भगवान के चरणों में, सदैव उनके ही चिंतन करती हैं। तो अगले श्लोक से उनका भाव चेंज होता है। यहाँ प्रभुपाद जी का कृष्णा बुक से थोड़ा उद्धरण दिया है। परमवीर प्रभु। तात्पर्य। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान नामक पुस्तक में श्री शिल प्रभुपाद ने इस श्लोक के प्रसंग की व्याख्या इस प्रकार की है। जब राधा रानी भोरे से बातें कर रही थी और भोरा इधर उधर उड़ रहा था, तभी वह सहसा दृष्टि से ओझल हो गया। वे भगवान श्री कृष्ण के
बिछुड़ने के कारण पूर्णतः शोकमग्न थी और भोरे से बातें करके आनंद का अनुभव कर रही थी। किंतु जो ही भोरे अदृश्य हो गए, वे यह सोचकर मनोरोगी के जैसी जो हो गई कि हो सकता है कि यह भोरा भगवान श्री कृष्ण को यह सूचित करने के लिए उनके पास लौट गया हो कि राधा रानी तो उनके विरुद्ध बातें कर रही हैं। उन्होंने सोचा भगवान श्री कृष्ण यह सुनकर बहुत ही दुखी हुए होंगे। इस तरह वे अन्य प्रकार के भाव से अभिभूत हो गई। तभी भोरा इधर उधर उड़ता हुआ पुनः उनके समक्ष प्रकट हुआ। उन्होंने सोचा भगवान श्री कृष्ण अब भी मुझ पर दयालु हैं। दूत द्वारा हृदय विदारक संदेश ले जाने पर भी वे इतने दयालु हैं कि उन्होंने मुझे फिर से उनके पास ले जाने के लिए भेजा है। इ, इस बात इस बार राधा रानी अत्यंत सतर्क थी कि वे भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध कुछ भी न कहे। श्री थोड़ी देर के लिए विश्वनाथ भौरा चक्र गया तो उनको लगा कि ये गया अभी कंप्लेन करने के लिए। राधा रानी सोचने लगी कृष्ण को बताने के लिए गया। तो बहुत सोचने लगी, अरे कृष्ण को तो बहुत दुख होगा, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि उनके पास तो लक्ष्मी है और हमारी बात उनसे मत करो और उन्होंने हमको बड़ा कष्ट पहुंचा। ये सुन के कृष्ण को बड़ा दुख होगा, क्योंकि राधा रानी का एकमात्र, गोपियों का एकमात्र, शुद्ध भक्तों का एकमात्र विचार है कृष्ण को आनंद देना। तो कृष्ण को अगर दुख होगा तो वो तो सहन नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने चिंतन कर ही रही थी कि भौरा वापस आ गया। तो फिर श्रीमती राधा रानी बड़े आदर से, कृतज्ञता के साथ अभी उससे बात कर रही है। अपि बत मधुपुर्याम आर्यपुत्रोऽधुनास्ते स्मरति सा पितृगेहान् सौम्य बन्धुंश्च गोपान् क्वचिदपि स कथा न किङ्करीणां गृणीते भुजम् अगुरु सुगन्धं मूर्धनि अधास्यात् कदानु। ब्रजेश प्रभु पढ़िए। हे उद्धव, वास्तव में यह बहुत ही खेदजनक है कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा में वास करते हैं। क्या वे अपने पिता के गृह कार्यों तथा अपने ग्वाल मित्रों की याद करते हैं? हे महात्मा, क्या वे कभी अपनी इन दासियों की भी बात चलाते हैं? वे कब अपने अगुरु सुगंधित हाथों को हमारे सिर पर रखेंगे? हरे कृष्ण प्रभु। बड़ी कृतज्ञता सम्मान के साथ संदेश दे रही हैं उद्धव को। वास्तव में भौरे से बात ही कर रही थी उद्धव को संदेश देने के लिए। तो बोलते हैं कि क्या कभी उन्हें वृंदावन की याद आती है, ग्वाल वालों की याद आती है, पिता की याद आती है, हमारी याद आती है? अंत में अपने आप को रख के बोलती हैं कि अगर वो कृपा करेंगे, हमारे सिर पर हाथ रखें, हम बहुत कृतज्ञ हों। तो आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। उद्धव अभी उनको सांत्वना देने का प्रयास करता है। श्री शुक उवाच अथोद्धवो नैशम्यम निशम्यं वम कृष्ण दर्शन लालसा सांत्वयन प्रिय संदेशैर गोपीहृदम अभाषत। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह सुनकर उद्धव ने गोपियों को ढांढस बंधाने का प्रयास किया, जो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाने के लिए अत्यंत लालायित थी। इस तरह वे उनके प्रेमी का संदेश उनसे बताने लगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हे उद्धव वाचा अहो यूयं पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती यासामिति अर्पितं मनः। गौरी शंकर प्रभु। हे हे उद्धव ने कहा, निश्चय ही तुम समस्त गोपियां सभी प्रकार से सफल हो और विश्व भर में पूजित हो, क्योंकि तुमने इस तरह से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव में अपने मन को समर्पित कर रखा। तो उद्धव, यद्यपि सारे ही भक्तों का मन भगवान में लगा होता है, लेकिन फिर भी ये गोपियां उत्कृष्ट भक्त हैं। सारी इंद्रियां, मन इत्यादि पूर्ण रूप से निमग्न है। और यद्यपि उन्होंने वार्तालाप इस तरह की जैसे कोई मानसिक रोगी हो, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रही हैं, कभी स्तुति कर रही हैं, कभी तिरस्कार कर रही हैं, लेकिन फिर भी उद्धव समझ गए कि वास्तव में इनका प्रेम इतना प्रगाढ़ है, भगवान का विरह ये सहन नहीं कर पा रही हैं। दान वृता तपोहोम जप स्वाध्याय संयमई
श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यैः कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। यमुना रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दान, कठिन व्रत, तपस्या, अग्नि यज्ञ, जप, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन, विधि विधानों का पालन तथा अन्य अनेक शुभ साधनों द्वारा भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त की जाती है। हरे कृष्ण। क्या वास्तव में ये सही लिखा है? क्या वास्तव में सही लिखा है ये? मीनू माता जी, सही लिखा है ये? नहीं प्रभु जी। क्यों, गलत क्यों लिखा है? क्योंकि प्रभु जी दान, कठिन व्रत, तपस्या ये मतलब जरूरी नहीं है, हमें तो भक्ति करनी है ना भगवान की, ये सब जरूरी नहीं है ना। हाँ, इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं वास्तव में दान का अर्थ क्या है, नीचे लिखा है। कौन से दान से भक्ति मिलेगी? भगवान विष्णु तथा उनके भक्तों को दान दिया जाएगा तो भक्ति मिलेगी, भक्ति उन्मुख सुकृति। साधारण दान से नहीं, साधारण गरीबों की मदद करने से नहीं, भगवान के या भक्तों को दान दिया जाएगा, भक्ति सुकृ भक्ति उन्मुख सुकृति। व्रत, एकादशी व्रत, एकादशी बोलते हैं माधव तिथि भक्ति जननी, वो एकादशी करने से भक्ति उन्मुख सुकृति। तपस, कृष्ण के निमित्त इंद्रिय तृप्ति का परित्याग, कृष्ण जिस चीज को पसंद नहीं करते उसको मैं छोड़ दूंगा। होम, विष्णु को समर्पित यज्ञ अर्थात हरिनाम संकीर्तन। जप, भगवान के नामों का मन में उच्चारण करना। स्वाध्याय, वैदिक ग्रंथ तथा गोपाल तपनी उपनिषद इत्यादि का अध्ययन करना, अर्थात जो भक्ति वर्धक ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना। तो सामान्य यज्ञ, सामान्य जप, सामान्य वैदिक ग्रंथों के अध्ययन, सामान्य क्रियाओं की बात नहीं हो रही है। जो कुछ भक्ति के अनुकूल है वो क्रिया करेंगे, उनसे भक्ति उन्मुख सुकृति होती है, भक्ति का वर्धन होता है। भगवती उत्तम श्लोके भवती भीरनुत्तमा भक्तिर प्रवर्तिता दिष्ट्या मुनिनामपि दुर्लभा। प्रिय रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अपने सौभाग्य से तुम सब ने भगवान उत्तम श्लोक के प्रति शुद्ध भक्ति का अद्वितीय मानदंड स्थापित किया है। यह मानदंड ऐसा है जिसे मुनि भी कठिनाई से प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। और उद्धव वो देख पा रहे हैं कि आपने क्योंकि भगवान के चरणों में विशुद्ध भक्ति प्राप्त कर ली है, अर्थात आपने पहले से सारे दान यज्ञ तप क्रिया सब पूर्ण कर, ये विश्वास भक्त को होना चाहिए। यो श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैल्य कर्म सर्व कर्म कृत है, ये बोला गया है। अगर कोई कृष्ण भक्ति में संलग्न है उसके सारे कार्य सिद्ध हो गए, ये पूर्ण विश्वास उसको होना चाहिए। तो शास्त्र में इस तरह बार बार वर्णित आता है कि अगर कोई भगवान की भक्ति में आ गया है तो दो चीजें उसको समझना है। एक तो बहुत जन्मों जन्मों के उसके दान कर्म फल इत्यादि, जो भक्ति उन्मुख दान कर्म इत्यादि थे वो फलित हुए हैं, जो वो आज माला पकड़ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, जो भगवान के संकीर्तन आंदोलन में वो मदद कर पा रहा है, जो भगवान के कीर्तन में नृत्य कर पा रहा है, भक्तों के साथ वो भागवत श्रवण कर पा रहा है, ये कई कई जन्मों की भक्ति उन्मुख सुकृति उसकी फलित हुई है। एक तो भक्तों को ये समझना है। दूसरा, आगे भी उसको अब कोई अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी वो डायरेक्ट उसकी चरम सीमा पे पहुंच चुका है। उसकी जो साधन साध्य अभी एक हो गए हैं। दो शब्द हैं, साधना और साध्य। साधना से साध्य मिलता है ना। जैसे पूरे महीने भर कोई काम करेगा तो अंत में उसको सैलरी मिलेगी, है ना। लेकिन मैं अभी आज सुबह ही कुछ भक्तों के साथ चर्चा कर रहा था, लेकिन अगर कोई ऐसी जॉब मिले कि एक कमरा किसी बहुत अमीर व्यक्ति का है, जहाँ कहाँ पैसे उसके पड़े रहते हैं, उसको लगा कि ये सफाई करने के लिए कर्मचारी रखना चाहिए, तो उसने कर्मचारी रखा है कि ये मेरे पैसे इधर उधर पड़े रहते हैं, इसकी सफाई करो और घर ले जाओ, और ये सफाई करने के लिए तुमको वेतन भी मिलेगा। ये हमारी भक्ति है। साधना साध्य दोनों बराबर है। भक्ति जो व्यक्ति कर रहा है वो परिपूर्ण स्थिति पे ऑलरेडी है। जो हरिनाम जप कर रहा है, प्रचार कर रहा है, चैतन्य महाप्रभु के आश्रम में भक्ति कर रहा है, वो ऑलरेडी सारी पराकाष्ठा पे पहुंच चुका है। और ये भक्ति का अनुसंधान करने के बाद, पूरा करने के बाद भगवत धाम में प्रवेश करेगा, वो तो उसके पास फिर बोनस आएगा। तो साधना साध्य दोनों परिपक्व अवस्था में भक्त के पास होते हैं। पूरा विश्वास होना चाहिए, इसी को श्रद्धा बोलते हैं। लोग बोलते हैं वो तो बड़े श्रद्धालु हैं। किस चीज में श्रद्धालु हैं? श्रद्धा का अर्थ है, श्रद्धा शब्दे विश्वास,
श्रद्धा शब्द का मतलब क्या है? पूरा विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा शब्द विश्वास, सुदृढ़ निश्चय होना चाहिए। क्या? कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। केवल कृष्ण भक्ति मैं कर रहा हूं, सारे कर्म मेरे सिद्ध हो गए हैं। बस इतना विश्वास भक्त को होना चाहिए। फिर अलग से कोई यज्ञ, अनुष्ठान, व्रत इत्यादि कुछ करने की आवश्यकता नहीं। केवल और केवल भगवान का आश्रय भक्ति करने से वो परिपूर्ण स्थिति में। उद्धव इतना एटलीस्ट उनको देख के समझ गए। तो आगे और उद्धव उनको संदेश देंगे। वार्तालाप लंबा अध्याय, हम लोग कल इसका पाठ करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? ठीक है, गौरी शंकर प्रभु। प्रभु जी, मेरी माता माता जी ने मुझे कहा कि जैसे भोलेनाथ पे जल चढ़ाते हैं प्रभु जी, मैंने कहा कि इससे हरे राम हरे कृष्ण करने से सभी काम पूर्ण हो जाते। मैंने माता जी को ऐसा बोला प्रभु जी, तो सही है ना प्रभु जी? हाँ, भगवान के, मैं वही बता रहा था, भगवान के आश्रय लेने से ही सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अगर फिर भोलेनाथ को जल चढ़ाना भी है तो उसी भावना से चढ़ाना है कि वो एक वैष्णव है ना। मना नहीं है चढ़ाने के लिए, लेकिन वो महान एक वैष्णव है, उनसे भक्ति की याचना करना चाहिए। लेकिन उसके लिए अलग से समय निकालने के लिए अगर सुविधा ना हो तो जरूरत नहीं है करने की। ठीक है, कभी देवालय में जा रहे हैं, कभी शिवालय में जा रहे हैं, जल चढ़ा सकते हैं, कृष्ण भक्ति मांग सकते हैं, लेकिन अलग से करने की आवश्यकता नहीं। वो जो हरिनाम आप कर रहे हैं उसमें पूरा पैकेज ऑलरेडी इन्वॉल्व है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि प्रभु जी, आपने बोल। भी अभी आपने प्रभु बताया है कि चार माला माला जाप नाम जप करने से उसके आगे की जरूरत नहीं है। उसका ये प्लीज इसका क्लियर कीजिए प्लीज। जैसे हम लोग रोज पढ़ते ही हैं, हरे नामैव केवलम। केवल का अर्थ क्या है? ये अपने आप में पर्याप्त है। जब कोई हरिनाम ले रहा है तो उसको और कोई क्रिया करने की आवश्यकता नहीं, अर्थात उसके लिए और कोई ऋण नहीं बचता है। देवताओं की पूजा करने के लिए उसका आवश्यकता नहीं, कर्म कांड करने की उसको कोई आवश्यकता नहीं, कोई भी बंधन में पड़ने के लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं। हरिनाम उसके लिए पर्याप्त है। कोई ज्योतिषी के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं, वास्तु दोष देखने की आवश्यकता नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हरिनाम अपने आप में पूर्ण है। हाँ, किसी की उतनी श्रद्धा नहीं है, वो लोग देखते हैं, लेकिन हरिनाम अपने आप में पूर्ण है और उसके आगे कुछ कुछ करने की आवश्यकता नहीं। नहीं, अगले जन्म के लिए जो अगले जन्म के लिए आपने भी बताया मेरा, उसके भी ये जरूरत नहीं है। ठीक किसी है। चीज के लिए आवश्यकता नहीं। हरिनाम अपने आप में पूर्ण है। ये इस जन्म में हो, आगे हो, सदगति हो, हर चीज के लिए हरिनाम पूर्ण है और कुछ करने की आवश्यकता थैंक यू प्रभु जी। नहीं। और आपका मैसेज मुझे मिला, मैं जी उसके जी। ऊपर करता हूँ, आपको रिप्लाई करता हूँ। हैं? आपको क्या रिप्लाई बोले? करता हूँ, आपको मैसेज मिला मुझे आपका। हाँ, ठीक है प्रभु जी। विपिन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो जैसे आपने बताया कि हरि नाम कर रहे हैं तो हमें कोई और जरूरत नहीं है। तो अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट था, मेरी मदर मानने को तैयार नहीं रहती। कई बार मतलब बोलती थी कि से जो कुल देवी पूजन और कुल देवता पूजन दोनों, तो वो मैंने तो बंद कर दिया। लेकिन मेरी मम्मी फिर भी बहुत इंसिस्ट करती है मुझे कि बोले नहीं करना चाहिए, सब छोड़ दिए, मत छोड़। तो कैसे उनको कन्विंस करूँ प्रभु जी? ठीक है, देखो, बड़े बूढ़े हैं, उनको कन्विंस करना अभी इस एज में बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको जो सही मार्ग मिल गया है, आप उसके ऊपर अडिग होकर के आगे बढ़ सकते हो। उनको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सिस्टमेटिकली, और इसीलिए प्रभुपाद प्रचारक ही युवकों को, है ना। ठीक है, आप भी युवक ही हो, अभी आप वृद्ध नहीं हो, आप भी युवक ही हो। तो इसीलिए आप जो समझ गए हो, आपको उसको निष्ठावान दृढ़ता से पालन करना है। प्रकाश प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे एक चीज समझनी थी कि मेरा भगवान से को कैसा संबंध है। एक्चुअली ये बहुत ये मुझे उत्तम, पता नहीं पड़ रहा है मुझे। ये बहुत उत्तम स्थिति पे भक्त अपने आप अनुभव करता है। भगवान अपने आप उसके हृदय में वो रिवील करते हैं कि वो किस भाव में भगवान की सेवा करेगा। अभी हमारा जो प्रारंभिक स्तर है ना, तो प्रारंभिक स्तर पे हमको उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रारंभिक स्तर पे हमको दास भाव से ही सेवा करनी चाहिए कि भगवान, हम आपके दास हैं, आप हमारे स्वामी हैं, आप हमको जो तरह से सेवा कराओगे हम करेंगे।
और बाद में जब एकदम भक्त उत्तम स्थिति में होता है, भगवान अपने आप उसके हृदय में वो प्रकाश करते हैं। देखो अभी जैसे कोई स्कूल में जाता है, तो स्कूल में जाके वो ये नहीं बोल सकता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। वो पहले उसको एबीसीडी पढ़ना ही पड़ेगा। तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर जो भी बनना है, पहले तो एबीसीडी से ही शुरू होगा। उसी तरह हमारी साधना अभी जो है वो प्रारंभिक स्तर पे दास भाव की साधना है। फिर धीरे 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 जब वो पक्की हो जाती है, तो अपने आप फिर गुरु वैष्णव के माध्यम से हमको और प्रेरणा मिलती है कि किस भाव में हमारे भगवान के साथ संबंध है। अभी उसकी चिंता इतनी करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। अनुराधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी जैसे आपने बताया हरि नाम के लिए, तो हमारी उतनी श्रद्धा अभी परिपक्व नहीं हो पाई है। लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं कि जैसे अभी एक ने क्वेश्चन किया था प्रभु जी ने कि मतलब मम्मी बोलती है कि कुल देवी पूजा करो, ये करो, पर घर में जैसे सभी लोग भक्त नहीं हैं, तो वो चीजें तो करनी ही पड़ती है हमको। तो उसको किस भाव से करें? ठीक है, अगर घर में होता है अनुष्ठान तो आप उधर बैठ सकते हो। जैसे मैंने गौरी शंकर प्रभु के प्रश्न में ही बोला, उनको वैष्णव की तरह दर्शन करना है कि देवी देवता सब भगवान के भक्त ही हैं, उनके दास हैं। उसी दृष्टि से उनको दर्शन करना है और उनसे मांगना है कृष्ण भक्ति, कि आप हमको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाइए। उस तरह प्रार्थना आप कर सकते हो, लेकिन अलग प्रभु से जी, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे हम ये श्राद्ध वगैरह करते हैं, तो वो भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कर सकते हैं, उसको वैष्णव पद्धति के अनुसार करना चाहिए। जैसे भगवान का महाप्रसाद उस जीव के उद्देश्य से अर्पित करना, उन जीव के उद्देश्य से वैष्णवों की सेवा करना, उन जीव के उद्देश्य से हरिनाम करना, तो उनको फलित होगा। बाकी हलवाई से बनवा करके पूड़ी पकौड़ी बंटवाने से उसको कोई, उसको और कर्म ही लगेगा। गीता भगवान बोलते भुजन भुंजते ते अघम पापम, तो पाप ही जा रहा है वो, उसको पुण्य नहीं लग रहा है। तो इसलिए भगवान का प्रसाद उनके उद्देश्य से देना, वैष्णवों की सेवा करना और वो उनके उद्देश्य से हरिनाम करना, ये वास्तविक उनकी मदद होगी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।